हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फेडेक्स, यूएसपीएस और भारतीय डाक सेवा की तरफ से इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी के बारे में इंफॉर्मेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी प्रोडक्ट बाहर से मंगवाएंगे और आप क्या चार्जेस पे करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये 2022 के लेटेस्ट प्राइसेस हैं। मैंने इसी महीने अपना प्रोडक्ट रिसीव किया है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के थ्रू इंडिया पोस्ट से ये मेरे को डिलीवर हुआ। तो मैंने एक घड़ी मंगवाई थी फिटबिट चार्ज 2। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिटबिट और इसका टोटल प्राइस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वैल्यू यूएस डॉलर्स में है $100। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस से ये एज अ गिफ्ट मुझे मिला था और ये गिफ्ट भेजा गया था बाहर से मेरे एक फ्रेंड ने। तो ये टोटल प्राइस इन्होंने डिक्लेयर किया था यहाँ पे $100 और इस पे भी कस्टम ड्यूटी इम्पोज हुई। तो पहले मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप मुझे ये फेडेक्स से भेजो। उन्होंने मुझे फेडेक्स से भेजा, वहाँ पे डिक्लेयर किया सेम प्राइस, एज अ गिफ्ट टैग किया उसको। अब फेडेक्स और इंडिया पोस्ट के अंदर बहुत ही डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मैंने एक बिल लगा रखा है, ये इंडिया पोस्ट का बिल है। ऊपर मैंने यहाँ पे अपने इनिशियल्स दे रखे हैं, ये कहाँ मतलब डिलीवर हुआ है। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अभी हाइड कर रखी है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो बॉक्स है उस पे आपको दिख रहा होगा सिंसिनाटी ओहायो, फ्रॉम सिंसिनाटी ओहायो टू इंडिया। और राइट हैंड साइड में मैंने अपना इंडिया पोस्ट का बिल लगा के आपको दिखाया है। तो यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है ये लोग ले रहे हैं अराउंड ₹770। इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट सर्विस, और साथ में आईजीएसटी जो है, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो अराउंड ₹2176 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा हुआ है। पोस्टल फीस अराउंड ₹100 लगी मुझे। और टोटल यहाँ पे अमाउंट $100 के प्रोडक्ट के पीछे मुझे जो पे करना पड़ा इंडिया पोस्ट को, वो अराउंड ₹3046 था। ये इसी साल 2022 का, ये आपको स्टैंप दिख रहा होगा, नीचे स्टैंप लगा हुआ है। और ये जो मेरे को रिसीव हुआ था ये फेडेक्स से रिसीव हुआ था, टैक्स इनवॉइस। ये आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये दिल्ली में जब प्रोडक्ट आया न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी वालों ने उसको रिसीव किया। और ये यहाँ लिखा हुआ है डिलीवर टू और बिल टू रचित बख्शी। ये टोटल प्राइस देख लीजिए आप, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आईजीएसटी इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगा रखा है वो ₹3000 का लगाया हुआ है। और जो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है वो ₹1065 की कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। ड्यूटी एडवांसमेंट चार्ज ₹500 का बेफिजूल में लगा रखा है, और वेयर हाउस चार्जेस भी इसमें लगे हुए हैं। लेटर से अगर वो रिसीव कर लेते हैं प्रोडक्ट इंडिया में फेडेक्स का डिपार्टमेंट, और वो अपने वहां पर एक दिन के लिए भी रख लेते हैं, तो वो उसके भी चार्जेस लेते हैं, वेयर हाउस चार्जेस भी ऐड कर देते हैं वो, उस पे भी आईजीएसटी लगता है और टोटल अमाउंट इंक्रीज ही होता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4770। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये फेडेक्स के थ्रू रिसीव हुआ था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर रखी है जस्ट इन केस, यू नो, ये अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करेंगे। ये सारा कुछ बंद करके भेजते हैं और कहते हैं भाई पेमेंट करो तब आपको डिलीवर करेंगे। तो मैंने रिसीव नहीं किया, मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसको वापस। तो यहाँ ये देखिए, ये लिखा हुआ है फिटबिट वॉच। ये इनका स्कैन स्कून टाइम सा है, और ये कुछ डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं। सिंसिनाटी ओहायो लिखा हुआ है टॉप पे, डिलीवर टू रचित। सेम जगह से मेरे को ये भेजा गया था अगेन। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि भाई क्या डिफरेंस क्या है
प्राइवेट कुरियर में और गवर्नमेंट कुरियर में। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार उस गैजेट का हुआ क्या जब मैंने उसको वापस भिजवा दिया। भाई देखो, भिजवा दिया इसका मतलब ये है कि वो वापस उसी साइकिल में पहुंचना चाहिए यूएस से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। तो मैंने कांटेक्ट किया अपने फ्रेंड को और पूछा, भाई तेरे को रिसीव हुआ? बोलता, नहीं यार मेरे को तो प्रोडक्ट वापस मिला ही नहीं। तो इट मीन्स हुआ क्या होगा कि जब मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा भाभी भाई वापस ले जाओ, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके दोबारा दिल्ली भेज दिया और दिल्ली के ऑफिस में उसको रख लिया। अब क्या होगा आगे? वो उस चीज को या तो ऑक्शन में बेच देंगे, या जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो खुद पहन के मौज लेंगे। तो बेसिकली ये एक फ्रॉड ही है एक किस्म से। फ्रॉड कंज्यूमर के साथ एक फ्रॉड है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तभी इस सर्विस को यूज़ करें, वरना इंडिया पोस्ट एक बेटर ऑप्शन है। आप इंडिया पोस्ट को ही प्रेफर करें। तो आई बिलीव मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दे दी है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं तो नॉर्मली इतना चार्ज आपको देना पड़ जाएगा $100 के प्रोडक्ट के पीछे। एंड उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई गैजेट मंगवाते हैं, उस गैजेट के अंदर बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी के अंदर लिथियम आयन बैटरी है। वो पता है क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी कोई भी डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्ट रिसीव करता है बाहर से, तो क्या करेंगे, पहले उसको खोलेंगे। खोलने के बाद उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, वैसे यूएस में तो ये चीज़ है कि वहाँ पे जब भी कोई गैजेट भेजता है किसी को, तो वो मशीन ही चेक करती है। वो भी खोल लेते हैं, नो डाउट, क्योंकि ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। यही चीज़ इंडिया में एप्लीकेबल है। बट एडवांसमेंट के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे गैजेट्स काफ़ी होंगे जो देख पाते होंगे कि क्या चीज़ है। आपको सिर्फ ऊपर से देखना है कि मतलब ये अमाउंट कितना दे रखा है और अंदर प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, वो मतलब ये चेक करते हैं। तो अगर आप कोई भी सामान भेजते हैं बाहर से और उसको गिफ्ट भी टैग करते हैं, फिर भी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। पहली बात, इस वीडियो से ये चीज़ समझ में आती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली, बहुत प्राइस डिफरेंस है, अराउंड ₹2000 का डिफरेंस है इंडिया पोस्ट और फेडेक्स में। तो पहला अटेम्प्ट जब मैंने मारा वो फेडेक्स से मंगवाया। उन्होंने क्या किया कि पहले कस्टम वालों ने इंडिया में रिसीव किया, अपने कस्टम ड्यूटी इम्पोज की, आईजीएसटी लगाई, वेयर हाउस चार्जेस लगाए, काफ़ी बेफिजूल के चार्जेस इस पे लगे। और जब वो आया तो मैंने रिसीव ही नहीं किया। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए भाई, ये वापस ले जाओ। मैं कहा मेरे पैसे खराब हो जाएं, मैंने ये वीडियो बनानी है लोगों के लिए और आप लोगों को दिखानी है कि कैसे मतलब माल प्रैक्टिसेस हैं इस चीज़ के अंदर। और वही आप अगर यूएसपीएस टू इंडिया पोस्ट भेजते हो तो प्राइस डिफरेंस देख लीजिए, 2000 का डिफरेंस सीधा आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों ने फैला रखी है ऑनलाइन कि इंडिया पोस्ट से चीज़ें गुम जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई चीज़ नहीं गुमती। चीज़ें बिल्कुल सेफ एंड साउंड आपको मिलेंगी। अगर आप प्राइवेटली मंगवाते हो वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? हालांकि तेज डिलीवरी है, नो डाउट, मतलब 1-2 दिन में भेज देंगे वो, लेकिन यार 2000 किस चीज़ के हम पे करें? ऑलरेडी हमने एक अमाउंट पे कर रखा है और आप फिर उस पे भी वेयर हाउस चार्जेस फलाना ढिमकाना लगा के आप चार्ज कर रहे हो। अब चलो ठीक है, उन्होंने कस्टम वालों ने इंडिया में रिसीव किया, उन्होंने अपनी आईजीएसटी ये कस्टम ड्यूटी लगाई,
वहां से फेडेक्स ने डायरेक्ट डिलीवरी नहीं की। वो क्या करते हैं, डिलीवरी नाम की एक कंपनी है, डिलीवरी, और ब्लू डार्ट जैसे है। ब्लू डार्ट लेकिन मतलब अच्छी कंपनी है इंडिया के अंदर, पोस्टल उसके अच्छे सर्विसेज हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइवेट एक्विटी फर्म्स हैं जिन्होंने अपना काम उठा रखा है। वो नॉर्मली फेडेक्स के साथ टाई अप है, वो क्या करते हैं, वो उनको देते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा 2000 रुपीज का है, वो उनके भी एडेड चार्जेस उसमें लगे होते हैं। तो अगर आप कोई भी सामान बाहर से मंगवा रहे हैं या कहीं से भी इंपोर्ट करवा रहे हैं, काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। गैजेट्स में तो यहाँ पे है ही है। फिटबिट चार्ज 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन, तो मैंने उसको बाहर से मंगवा लिया। मैं कहा मेरे को अच्छी लगती थी तो मैंने मंगवा ली। तो एज इन मेरे फ्रेंड ने ऐसे गिफ्ट भेजी, तो लेकिन फिर भी मुझे पे करना पड़ा यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो बेसिकली ये एक वीडियो थी जो आप सब लोगों के लिए थी। अगर आप कोई भी सामान मंगवाते हैं तो ये मान के चलिए कि अराउंड 3000 to 4000 का खर्चा है। तो ये अपना पहले ही मतलब आप सोच के रखिए कि अगर मान लीजिए $100 का प्रोडक्ट है, 14 से 15 हज़ार रुपये का कोई भी प्रोडक्ट है, उसके पीछे अराउंड 3 to 4 थाउजेंड रुपीज पे करने पड़ेंगे। उससे ऊपर जो भी होगा, पैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई बिलीव आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी कोशिश की है आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की, और मैंने अपनी डिटेल्स भी दिखाया वहाँ पे कि कैसे उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ था, चार्जेस, इनवॉइस, सब उसमें डिटेल मेंशन है। अब नया वीडियो जो होगा वो मोबाइल रिलेटेड होगा, मोबाइल दिखाएंगे आपको, और उसके बारे में भी समझाएंगे कि कैसे एक फ़ोन को यूज़ किया जाए और अच्छे तरीके से उसको कैसे चलाना है। तो बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell icon for all the latest updates. Thank you for watching. Have a wonderful day.